स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें करेंगे खुल्लम खुल्ला और वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताता। और आज सबसे बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया जो दिल जले आशिक ही कर सकते हैं। सर ऐसी कोई बात हुई थी। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ प्रोग्राम में। सर स्वागत आपका। मेरे चैनल एसबी अस्थाना साहब आए, सर बहुत स्वागत आपका भी कई दिनों के बाद। और वैभव सिंह हमारे साथ है, वैभव आपका बहुत स्वागत है। अब क्यों कहा मैंने, ये ट्रंप साहब ने अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले और उन्होंने कहा लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है, चीन के कब्जे में चले गए हैं वो। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। उनकी दोस्ती और उनका भविष्य अच्छा रहे, ये ट्रंप कह रहा है। सर ऐसे तो वही आदमी बात करता है कि कोई माशूका लेके भाग गया हो। अब क्यों कर रहे हैं? मुझे तब से ऐसे अजीब अजीब गाने भी याद आ रहे हैं सर। तो अताउल्ला खान का गाना आपने सुना है सर? इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। वो वाली बात। किसी ने मुझे कहा, वो पिक्चर देखी आपने सलमान खान की, हम दिल दे चुके सनम? उसमें एक गाना था कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। भाई बातें ऐसी कर रहे हैं ट्रंप साहब। भारत चुप बैठा है। कोई बयान आपने भारत की तरफ से अमेरिका के लिए सुना? प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले, भारत का विदेश मंत्री बोला, भारत का विदेश मंत्रालय बोला, कोई नहीं बोला। यहां से कोई कुछ नहीं कह रहा है। आपने टैरिफ लगाना था 50%, आपने लगा दिया। हमने कहा ठीक है जी, हम अपने रास्ता देखते हैं। हमने अपना व्यापार करना और आसान कर दिया। अब यहाँ जीएसटी के रिफॉर्म हो गए, दुनिया भर के देशों के साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। हम तो पर यहाँ कोई परेशान नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। फिर ये अचानक ट्रंप का ये ट्वीट क्यों आया? क्या ट्रंप को लग रहा है कि उनसे गलती हो गई? क्या ट्रंप को लग रहा है उन्होंने भारत में एक दोस्त वाकई खो दिया? या नरेंद्र मोदी में सीधे ट्रंप ने एक अच्छा दोस्त खो दिया है? क्या उनको अपना ज्यादा नुकसान लगने लगा है? आज इसको हम डिकोड करेंगे, उनके इस ट्वीट को, कि अब इस वक्त ये उनका स्टेटमेंट क्यों। इससे पहले अब ये भी एक कोइंसिडेंस ही था कि उनका ट्वीट आया, उसी वक्त कुछ ही मिनटों के अंदर यहां भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। और प्रवक्ता साहब जो हैं जयसवाल साहब, उनसे सबसे पहले यही सवाल होना ही था। तो उन्होंने इस पर जो जवाब दिया है सर, उनका जवाब ये था कि हमें इस विषय में अभी कुछ नहीं कहना। नो कमेंट्स। भारत अब भी कुछ नहीं बोला। अपनी तरफ से ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने भारत को खो दिया है। और भारत कह रहा है ठीक है, हम अभी भी चुप हैं, हमें अभी भी कुछ नहीं कहना। सर क्या लगता है ट्रंप को क्या हुआ अचानक से? नहीं, एक तो जो आपने सवाल किया था उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया कि भारत कुछ नहीं बोल रहा है। परेशानी क्या है? यही परेशानी कि भारत कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब जो गाली देने वाला है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप जवाब देंगे। आप जवाब देते हैं तो उसका हौसला और बढ़ता है। उसको लगता है तीर निशाने पर लगा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये आपको याद होगा महाभारत का वो किस्सा जो है, जब भगवान कृष्ण जो है गिनती कर रहे थे कितनी गालियां, 100 गालियों तक उन्होंने सुना। तो नरेंद्र मोदी उसी स्थिति में है। उनका, मैं मानता हूं कि उनकी पूरी राजनीति पर नजर डालिए तो सबसे बड़ी ताकत है पेशेंस, धैर्य। वरना जितने हमले नरेंद्र मोदी पर हुए हैं उनके पॉलिटिकल करियर में, 13 साल मुख्यमंत्री, 11 साल प्रधानमंत्री हो गया, किसी भारतीय नेता पर इतने हमले नहीं हुए। जिस तरह से उनको प्रशासन, सरकार, सरकारी तंत्र, मीडिया, न्यायपालिका, हर जगह से फंसाने की कोशिश हुई, कोई असर नहीं पड़ा। अपने देश के लगभग 70 सांसदों ने देश के निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ अमेरिका को चिट्ठी भेजी कि इनको वीजा न दिया जाए भारत का, अमेरिका का। हाँ, तो ये सब उन्होंने देखा और झेला हुआ है। और उन्होंने खुद भी कहा कि आप मेरे बर्दाश्त की क्षमता नहीं समझते। तो ये क्षमता समझी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब समझ। तो राहुल गांधी को समझना चाहिए कि नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया, ट्रंप ने सरेंडर किया। ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। बिल्कुल। ये ट्वीट उनका, ये बयान है कि हम हार गए। उनकी सारी कोशिश थी कि किसी तरह से कुछ भी करो, मोदी को झुकाओ, भारत को झुकाओ। भारत ने मना कर दिया। और जो बात पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही विक्ट्री डे परेड के बाद चीन में, हाँ, ये उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसे देशों से आपको इस भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। और अमेरिका के ही तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। आप इसको अपमानित करके ये उम्मीद करें कि वो आप
से समझौता कर लेगा, ये नहीं होने वाला है। तो ये संदेश मतलब पता नहीं किसी ने समझाया या समझ में आ गया ट्रंप को, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सर अब इसमें प्रॉब्लम ये है, आपने कहा ये ट्रंप का सरेंडर है, मतलब कि भाई मैं भारत को मना नहीं पाया, अपनी शर्तों पर नहीं पाया, अपनी शर्तों पर झुका नहीं पाया मैं, इतनी चलिए ये बात तो समझ में आती है। रिश्तों का क्या, भारत अमेरिका के रिश्तों का क्या, वो जो टैरिफ लगा है उसका क्या, इसका भविष्य क्या है, इसको भी थोड़ा आप समझना जरूरी है। मतलब क्या ट्रंप ने कह दिया ठीक है भाई आप नहीं मानते, आपको चीन से दोस्ती करनी है, रूस से दोस्ती करनी है, आप करो, कोई बात नहीं, हम अब ठीक है हमारे आपके रिश्ते खत्म, क्या वो ये कह रहे हैं? देखिए दो स्टेटमेंट जो है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के, एक जब अमेरिका से लौटे थे, वो ट्रेड टॉक्स चल रही थी, उनसे पूछा गया कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डेडलाइन दी है, उन्होंने कहा हम डेडलाइन के हिसाब से बात नहीं करते, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हैं। और कल कई इंटरव्यू कल भी कहा उन्होंने कहा नवंबर तक डील हो जाएगी, क्योंकि उनको मालूम है अब तो यही कॉन्ट्रडिक्शन समझना है ना सर, भारत का मंत्री कह रहा है नवंबर तक डील हो जाएगी, ट्रंप कह रहे हैं इट सीम्स वी हैव लॉस्ट इंडिया। नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। भारत का मंत्री जो कह रहा है वो ट्रेड रिलेशंस की बात कर रहा है, इकोनॉमिक इश्यूज की बात कर रहा है। ट्रंप जो कह रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात कर रहे हैं। okay. क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के लिए जो खरीदारी होती है वो सितंबर में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सब हो जाते हैं। वहाँ जितने स्टोर हैं वो शेल्फ सब खाली है, तो उसका नुकसान किसको होगा? भारत को तो कुछ होगा ही, ये तो नहीं कह सकते भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उससे बड़ा नुकसान जो है अमेरिका का होगा। या तो उनके लोगों को सामान नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। तो उनकी भाई ये टैरिफ भारत तो देने वाला नहीं, ये अमेरिकी जनता ही टैरिफ देगी। ठीक है, तो अमेरिकी जनता से टैक्स लेके ट्रंप कह रहे हैं कि हमने इतनी कमाई कर ली। अब इस तरह की इकोनॉमिक्स तो दुनिया में और नहीं, वो तो मैंने दिन में भी कहा था, वो एक उनके वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अखबार में उनके एक फैक्ट्री ओनर ने एक आर्टिकल लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब आपके टैरिफ से भारत की फैक्ट्रियां नहीं अमेरिका की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, क्योंकि मेरी फैक्ट्री के पुर्जे भारत से आते हैं, अब मैं वही सामान आपने महंगा, ये अपनी जगह बात होगी। ट्रिगर क्या लग रहा है सर आज की ट्रंप के स्टेटमेंट का? जल्दी जल्दी दो खबरें आपको बता देता हूं। भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आज उनसे ये सवाल हुआ कि अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि क्वाड के समिट के लिए ट्रंप भारत नहीं आएंगे, उनको इसी वर्ष आना है। तो उन्होंने, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने कि हम स्पेकुलेटिव मीडिया रिपोर्ट्स पर बात नहीं कर सकते, और एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है लीडर्स को इनवाइट करने का। द लीडर्स समिट इज शेड्यूल्ड थ्रू डिप्लोमेटिक कंसल्टेशंस अमंग द 4 पार्टनर्स। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन स्पेकुलेटिव मीडिया रिपोर्ट्स। तो भारत कह रहा हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरी खबर यह है कि यूएनजीए के लिए शायद प्रधानमंत्री भी अमेरिका नहीं जा रहे हैं। सो ये नोज डाइव ही है ना रिश्तों का। देखिए, इसको जो रिश्ते अभी जिस हिसाब से हैं, जाहिर है कि जिस ट्रंप से जो ट्वीट से आपने बात शुरू की, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे आप कितने ही बड़े लीडर हो, अगर आप 140 करोड़ लोगों के साथ टक्कर ले रहे हो, तो कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी, और वो सच्चाई सामने आ गई। उन्हें अभी रियलाइज़ हो गया है कि आप झुका नहीं सकते, लेकिन ये है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उन्हें जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है अभी उनका अमेरिका के अंदर ही, और जो नुकसान उन्होंने झेलना है, आप जितना मर्जी बोलते रहो, जितना मर्जी उन्होंने बोलते रहेगी हम ट्रिलियंस ऑफ मनी विल कम, ये वो सब, तो ये सब रेटोरिक जो है वो एक साइड हो गया है। जो उन्होंने अपशब्द कहे उसका भी कोई मकसद नहीं है। जो बिल्कुल हमारे को पैनलिस्ट ने जिस तरह से बताया कि भारत ने जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस, संयम जो दिखाया, उस संयम का एक असर नज़र आया है। अब जो आपने सवाल स्पेसिफिक पूछा कि अब इसको रिलेशंस पर क्या होगा, और स्पेसिफिकली ट्रेड पर क्या होगा और टैरिफ पर क्या होगा, इसमें मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये है कि अभी टैरिफ में तकरीबन 24 अक्टूबर को ये कोर्ट, 24 अक्टूबर तक कोर्ट ने बोला है, उनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। हाँ। अभी देखिए आप, टैरिफ जो है उनके एक लोअर कोर्ट ने ये बोला है कि भाई ये इलीगल है। इलीगल क्यों है? क्योंकि आपने जिस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया, वो इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल उस किस्म की इमरजेंसी थी नहीं, और आपने ये पावर का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि टैरिफ लगाने का हक जो है वो सेनेट को है, और प्रेसिडेंशियल पावर्स जो हैं वो सिर्फ इमरजेंसी में लग सकती हैं, और ऐसी कोई इमरजेंसी हमें समझ में नहीं आती है। तो उस पर उन्होंने क्या करा है कि
कुछ अपने लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश की है। ये तो हमें पता है कि भाई वो उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, उनकी हमने ये बात नहीं मानी कि भाई आपने जो है शांति करा दी भारत पाकिस्तान के बीच में, तो वो नाराज़ हैं और नाराज़गी में उन्होंने उसको भी गले लगा लिया, आसिफ मुनीर को वगैरह वगैरह, वो सारी कहानी हम सबको मालूम है। अब लेकिन उसने लॉजिक जो दिया है कोर्ट में, वो ये दिया है कि मैं रूस की लड़ाई, रूस से अमेरिका को खतरा है, रूस की मदद होती है भारत जो तेल खरीदता है उससे, इसलिए मैंने भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाया। और ये उसने लॉजिक दिया है कि ये मेरी इमरजेंसी, तो इस इमरजेंसी को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आर्ग्यूमेंट को वो विड्रॉ नहीं कर सकते 24 अक्टूबर तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट में उनके केस है तब तक ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी भारत पहुंच गया, ठीक है। तो अब 24 तारीख तक तो आप समझ लीजिए, 24 अक्टूबर तक तो ये फिक्स्ड है कि इसके ऊपर टैरिफ के ऊपर कोई कहानी कुछ नहीं हो सकता। अब आती है बात उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जैसे इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि क्रिसमस में जो इसका इन्फ्लेशन होगा उसमें अमेरिकी जनता को मुसीबत होने लगेगी। उन्होंने क्या करा कि जब एक बहुत ना वो बिग ब्यूटीफुल बिल बनाया, वो बिग ब्यूटीफुल बिल में 5 ट्रिलियन डॉलर की इनकी डेट बढ़ गई, जो इनकी उधार है वो बढ़ गया। तो अब क्या है कि उस उधार को बराबर करने के लिए इन्होंने बोला कि ट्रिलियंस ऑफ मनी विल कम। वो आएगी कहाँ से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो पैसे तो अमेरिकी ने देने हैं। हमारा तो ये है कि भाई ठीक है, हमारा आपका व्यापार नहीं होगा क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, यही हमें नुकसान है ना। तो उसमें आप देखिए कि क्यों वो बोल रहे हैं कि भाई भारत को खो दिया हमने, क्योंकि भारत ने ना सिर्फ एक संकेत दिया, जब एससीओ में गए थे तो एससीओ में आपको याद होगा मैंने आप ही के चैनल पे बोला था, कहीं बाहर से बोला था, और ये मैंने बोला था कि कभी कभी जो ऑप्टिक्स है वो बहुत कुछ कह जाती है जिसके लिए मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत ने कोई बयान नहीं दिया लेकिन ऑप्टिक्स ने बहुत कुछ कह दिया। अब सर आपके साथ रह रहे कि थोड़ी बहुत मिलिट्री भाषा हमको भी आ गई के दौरान, तो क्या ये क्या बात होती थी कि पाकिस्तान इंडिया से ऑफ रैंप मांग रहा है बैक चैनल टॉक्स में, ऑफ रैंप बोलते हैं ना, कि भाई आप ठीक है लड़ाई रोकनी है तो मुझे कोई एक इज्जतदार मौका दे दो कि मैं लड़ाई से बाहर निकल जाऊं, ऐसा सेफ एग्जिट मुझे दे दो। क्या अमेरिका ऐसा कुछ चाहेगा भारत से कि भाई फेस सेविंग कुछ तो हो? जिस हद तक वो ले गए हैं बात को इंडिया के साथ, अब अगर वहां से रिश्ते सुधारने हैं तो कुछ करिए आप हमारे लिए। अगर वो चाहेंगे तो भारत कर भी देगा। भारत की इस चीज में उदारता में अपने रेड लाइंस तय कर दी हैं, उसके अलावा कोई भी समझौता हो सकता है। उनको अगर सेफ और रिस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए तो भारत उनको दे भी देगा। लेकिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक पृष्ठभूमि समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जो भी आप टॉपिक उठाइए हर बात पे कहते हैं इस चीज को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। नोबडी नोज टैरिफ बेटर देन मी, नोबडी नोज टेक्नोलॉजी बेटर देन मी, नोबडी नोज फॉरेन पॉलिसी बेटर देन मी, एनीथिंग अंडर द सन, उनसे बेहतर कोई कुछ नहीं जानता एक्सेप्ट मोदी। हाँ और ये उसके he didn't know मोदी वेल। अच्छा उन्होंने एक बार बोला था शुरू में, उनका एक स्टेटमेंट है और बार बार कई चैनल्स में दिखाया भी गया है कि उन्होंने बोला था कि मोदी इज अ बेटर नेगोशिएटर देन मी। बात सच बोला था उन्होंने कि ही इज अ बेटर नेगोशिएटर देन मी, देयर इज नो चैलेंज। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लाइफ में जो पिताजी का बनाया हुआ रियल स्टेट बिजनेस है उसको छोड़ के जितने भी बिजनेस करने की कोशिश की है सब में बैंकरप्ट हुए हैं। ठीक है, ये इतिहास है। उसमें भी बैंकरप्ट, उसमें भी बैंकरप्सी उसके बाद जो है रियल टाइम शो में क्या रियलिटी शो था, रियलिटी शो किया था उन्होंने द अप्रेंटिस के नाम से। और तो एज अ बिजनेसमैन भी वो पूरी लाइफ थ्रू आउट फेलियर ही रहे हैं। और जो अगर आप उनकी पुरानी डिबेट्स उठा के देखें, जो हिलरी क्लिंटन के साथ उनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जिस करप्ट सिस्टम का फायदा इनके डोनर्स ने उठाया वही मैंने भी उठाया, तो मैंने क्या गलत किया है। ठीक है, तो वो इस चीज़ को ओन भी करते हैं। तो एक अमेरिकन करप्ट जो सिस्टम है, जो लूप होल्स हैं वहाँ की बैंकिंग में, फाइनेंसिंग में, उसका फ़ायदा उठा करके यहाँ तक पहुँचे। तो उनसे कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी उम्मीद करना कि वो कोई अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे। देखिए आप अमेरिका के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, आपके ही प्रोग्राम में हमारी चर्चा हुई थी, हमने ये बात डिस्कस की थी कि इसका सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिकी जनता को होगा और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को होगा और अमेरिका की इकोनॉमी को होगा। भारत की जो इकोनॉमी है और भारत की जितनी डाइवर्स हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी खूबी है कि हम ब्लॉक्स में नहीं डील करते। ठीक है, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा कभी रहे नहीं, हम नॉन अलाइंड मेंबर मूवमेंट के मेंबर रहे, तो हमारे रिश्ते सबके साथ हैं। तो हम नई मार्केट ढूंढना हमारे लिए कोई चैलेंज भी नहीं होने वाला। हमारे साथ ये नहीं है कि अगर हम साउथ कोरिया के साथ ट्रेड करेंगे तो हम नॉर्थ कोरिया से नहीं कर सकते, अगर हम रूस से अगर हम तेल खरीदेंगे तो हम यूक्रेन के साथ व्यापार नहीं कर सकते। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। अब दूसरी बात देखिए, नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं कि अब वो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो भाषा है, वो जो कह रहे हैं कि वी हैव लॉस्ट इंडिया, हमने भारत को खो दिया, ऐसा लग रहा है रूस और भारत को। तो यही चीज़ तो हम चीख रहे हैं इतने समय से कि आपकी जो एक्टिविटीज़ आप जो कर रहे हैं इससे आप भारत को खो देंगे। और देखिए ट्रेड डील तो होगी,
आज नहीं होगी, 2 महीने बाद होगी, 3 महीने बाद होगी, लेकिन आपने जो इंप्रेशन छोड़ दिया है अब इंडियन साइकी के ऊपर, वो कभी नहीं जाएगा। वो कभी नहीं जाएगा। अब वो ये जनरेशन जो है, ये जनरेशन तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी। एक्चुअली सर अब क्या है, मतलब जो समझने की, और ये जो वहीं के लोग बोल रहे हैं इसलिए सवाल आया, जैसे जॉन बोल्टन जो एक सेनेट से रहे हैं, इनके भी रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप फॉरेन पॉलिसी में दो देशों के रिश्तों को दो अपने और उस देश के नेता के रिश्ते के चश्मे से देखते हैं। उन्होंने कहा मतलब उनके लिए अगर ट्रंप की और पुतिन की दोस्ती अच्छी है तो अमेरिका और रूस के रिश्ते अच्छे हैं, और मेरी दोस्ती अच्छी नहीं है तो रिश्ते भी अच्छे नहीं है। सेम विद भारत, अगर मेरी और मोदी की दोस्ती है तो रिश्ते दोनों देशों के अच्छे हैं, मेरे संबंध बिगड़ेंगे तो संबंध खराब हो जाएंगे। ये बात कुछ कुछ सही इसलिए लग रही है, आज एक खबर वॉशिंगटन पोस्ट ने की, उसमें उन्होंने कहा कि हमें व्हाइट हाउस से जुड़े हुए 3 संबंधित लोगों से हमारी बात हुई, और उन्होंने ये बताया कि उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, और जो उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत के साथ, उनका नाम है जेमिसन ग्रियर, ये दोनों लोग अभी हाल में ट्रंप के पास भारत का कोई ट्रेड प्रपोजल लेकर के गए कि वो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ ऑफ रैम्प दे दें, तो वो कुछ चीज़ों पर टैरिफ बहुत कम करने के लिए तैयार है भारत, जो आपने कहा कि भारत तैयार हो भी सकता है। खबर ये कहती है कि ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अब तो ट्रेड डील तब तक नहीं होगी जब तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। अब अगर एक आदमी ने 2 देशों के रिश्तों को अपनी पर्सनल रिश्ते या ईगो का हॉस्टेज बना दिया हो तो कहां जाएंगे संबंध? नहीं, संबंध कहां जाएंगे, वो तो पहुंच चुके, लोएस्ट स्टेप पर हैं। इतने खराब संबंध रिचर्ड निक्सन के समय भी भारत अमेरिका के नहीं थे जितने आज हैं। और ये याद रखिए कि इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है अमेरिका में, जिसने इस बार वोट भी किया है इनको। हाँ, तो उसके मन से ट्रंप और अमेरिका दोनों उतर गए। एक बात भारत के लोगों के मन में बैठ गई है कि अमेरिका जो है भरोसेमंद दोस्त नहीं है, और इसकी हिस्ट्री है, हम उसको भूलने की कोशिश कर रहे थे। हमेशा जब हम संकट में हुए हैं अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन पिछले 20-25 साल से बिल क्लिंटन के समय से कहिए कि रिश्ते सुधारने की कोशिश होती रही है लगातार, और रिश्ते मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर और इस तरह की बातें होने लगी, तो ये विश्वास आपस में बढ़ने लगा था। उस सबको तोड़ दिया ट्रंप ने। तो अब जो भी डील होगी, पहली चीज भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, चाहे ट्रंप अड़ जाए तो भी, चाहे अड़े ही हुए हैं, अड़ जाएं क्या। और दूसरी बात, ये डील तभी होगी जब आप ये 25% का पेनल्टी वाला जो टैरिफ है उसको नहीं हटाते। बाकी बातचीत होगी भाई, जो बाकी देशों के साथ आपने किया है टैरिफ, मतलब वो 25% हो, 20% हो कि 18% हो, इस पर बातचीत हो सकती है। अमेरिकी गुड्स के बारे में टैरिफ, जो भारत टैरिफ लगाता है उस पर हो सकती है कि हम इतना कम कर सकते हैं, इतना। लेकिन भारत ने अपनी रेड लाइंस क्लियर कर दी है। भारत तेल रूस से खरीदता रहेगा, और ये पहले 25% हटाओगे तो और बात होगी। हाँ, सिंपल। एक छोटी सी बात इसमें और, कि अगर आपको डोकलाम वाला इंसिडेंट याद हो, तो वहां पे जब भारत ने अपनी फौजें भेज दी थी, सेना भेज दी थी, तो चाइना ये उम्मीद कर रहा था कि ये कुछ टाइम के बाद हट जाएंगे। तो चाइना से बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या विदेश मंत्रालय से कोई स्टेटमेंट नहीं जा रही थी, लेकिन चाइना से बड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही थी। उस समय भी कुछ नहीं बोल रहे थे, हमने अपनी फौजें भेज दी थी। और इंडिया की जो पावर कॉरिडोर है वहां पे यही था कि चाइना विल ब्लिंक, ठीक है, और चाइना ब्लिंक करेगा, और चाइना ने ब्लिंक किया। हमने वहां पे स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाया, ठीक है, पेशेंस भी दिखाया, रिस्ट्रेंट भी दिखाया, और अपना ही स्ट्रेंथ भी दिखाई। गलवान में चाइना ने उसको एक नॉच ऊपर करने की कोशिश की, तो वहां पे जाने भी गई, वहां पे भी हम ब्लिंक नहीं किए। तो ये भी जो पेशेंस है ना हमारे पास, पेशेंस और स्ट्रेंथ, ये दोनों हम पैरेलल लेके चलते हैं। ये वही मोमेंट आप मानते हैं, मतलब हाँ, अमेरिका हैज ब्लिंक्ड फर्स्ट, ट्रंप को पहले, हाँ, बिल्कुल पहले झुकना पड़ रहा है। ये मतलब सरेंडर, मैं तो मानता हूं कि ट्रंप का सरेंडर। इसका दूसरा उदाहरण, इसका वाला दूसरा सबूत आप कह सकते हैं, वो कहां से मिला? वो भी एक खबर से निकल करके आया। हमारे यहाँ क्या बार बार आर्गुमेंट क्या था कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, रूस उस पैसे से जंग लड़ता है, तो हम क्या कहते थे, भाई चीन हमसे ज्यादा तेल खरीदता है, यूरोप तेल खरीद रहा है, उनको रोको, उनको क्यों नहीं आप रोकते? अच्छा, रूस के तेल पे सैंक्शन लगा दो, सैंक्शन लगा दो कि हम नहीं खरीद पाएंगे। ईरान पे सैंक्शन लगा था, हमने बंद कर दिया। तो रूस के तेल पे सैंक्शन भी नहीं लगाओगे, तुम चीन पे भी नहीं लगाओगे, तुम यूरोप को भी मना नहीं करोगे। एक मीटिंग हुई कल पेरिस में, और उस पेरिस मीटिंग उसको लीड कर रहे थे इमैनुअल मैक्रोन,
फ्रांस के राष्ट्रपति, वो यूक्रेन की मदद के लिए और क्या करना है उसमें 26 देश शामिल हुए थे। ट्रंप उसमें रिमोटली जुड़े थे अमेरिका से। ट्रंप के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टीव विटकॉफ, उनके बहुत अच्छे दोस्त, वो पाकिस्तान में भी जो कराया उन्होंने ही कराया, वो व्यक्ति वहां खुद मौजूद था। उस मीटिंग में ट्रंप ने यूरोप के देशों को हड़काया है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप 1 मिलियन यूरोज का तेल खरीदते हैं एक साल में रूस से, ये तुम्हारी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है जो यूरोप में चल रही है, तो तुम तेल खरीदना बंद क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा जी हमने बहुत कम कर दिया है, केवल 2 यूरोपीय देश खरीदे। उन्होंने कहा इससे कोई मतलब नहीं, आप पहले, और तुम लोग चीन के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर क्यों नहीं बनाते हो? ये ट्रंप कहना है यूरोप को, खुद नहीं कुछ कर रहा। वो यूरोप को कह रहा है कि तुम चीन को क्यों नहीं बोलते हो कुछ, और तुम तेल खरीदना बंद क्यों नहीं करते हो? ये पहली बार बोला है ट्रंप ने, पहली बार बोला है। हमें तो सजा शायद नोबेल की नॉमिनेट ना करने की मिली थी, अब वो भी क्लियर है, लेकिन असल बात पे अब आए हैं ट्रंप। और उस पर सर, और उसके बाद यूरोप के लोगों ने बोला ये बात कि साहब आप रशिया पे सैंक्शंस लगाओ ना, आप तो अलास्का में मिल रहे हो उनसे। नहीं, आप यूरेनियम क्यों खरीद रहे हैं? मैं तो उसको और थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। पैलेडियम क्यों खरीद रहे हैं? भैया आप खुद क्यों खरीद रहे हो? न्यूक्लियर फ्यूल क्यों खरीद रहे हैं आप? यूरिया क्यों खरीद रहे हैं उनसे? फर्टिलाइजर्स क्यों खरीद रहे हैं? एक तो रूस खुद खरीद रहा है, दूसरी चीज ये कोई नहीं इसके बारे में बात कर रहा है कि भाई साहब हम रिफाइन करके जो ऑयल है, वो सॉरी डीजल है, वो तो यूक्रेन को दे रहे हैं, इसके बारे में क्यों भूल गए? कह रहा हूं सर, ये भी इसी बात से जोड़ रहा है ना जो आपने कहा कि ट्रंप का सरेंडर है, कि भाई को अब असल मुद्दे पे ट्रंप को अब आना पड़ा है। हाँ, तो ले दे के बात यह है कि भाई अभी उनको ये, उनकी भी ना, ऐसा नहीं कि उनकी आंखें नहीं खुली थी, पहले भी आंखें खुली थी। वो बात यह है कि उन्होंने जिस जोश में या जो भी उनकी प्रॉब्लम रही थी, व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो या ईगो प्रॉब्लम हो या जो भी हो, उस हिसाब से वो जो एक्शन उन्होंने ले लिया वो बात अलग है। लेकिन उसका एक और कारण भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यूरोपियन यूनियन से उनको 0% टैरिफ मिल गया, जापान से उनको 0% टैरिफ मिल गया, उनकी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि अगर मैं दबाऊंगा इंडिया को तो शायद यहाँ से भी कुछ हो जाए। लेकिन भारत के सामने एक जो सिचुएशन आई और जो रेड लाइन हमने बनाई है सीधी कि भाई जो किसान हैं, किसान को हम हित खराब नहीं होंगे, जो मछुआरे हैं उनका हित खराब नहीं होगा, MSME का खराब नहीं होगा, और तेल हम जो है, हम जो हमारी एनर्जी की कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी है और अवेलेबिलिटी है, इस दो पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इन दो चीजों, ये हमारे डेडलाइन है। इसका सबसे अच्छा जवाब पुतिन ने दिया जो आप बता रहे थे। रशिया में जब सवाल हुआ ट्रंप इंडिया के साथ क्या करें, तो उन्होंने कहा तो आप समझ क्या रहे हो इंडिया को, 1.5 अरब लोगों का देश है, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, और वो कॉलोनियल जुल्म सह चुका है वो देश, और उसको मालूम है, उसने बहुत बुरा दौर देखा है उस देश ने, आप उसको दबा लोगे? ये कुछ कोई खराब, ये तो कुछ भी इतना नहीं कुछ भी नहीं है भारत अभी। आप देखिए, कोरोना में इतना बड़ा सब कुछ हो गया, वो पूरे देश झेल गया बड़े आराम से, उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी बढ़ी। कोरोना के टाइम में हम कोरोना जब शुरू हुआ था हम लोग 0 मास्क बनाते थे। कोरोना जब खत्म हुआ, इंडिया वो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। अब सर आपको एक और खबर बताता हूं, और वो खबर ये कह रही है कि ट्रंप के लिए एक जाल बुना गया था और ट्रंप उसमें फंस गए। हम उसका कोलैटरल डैमेज है, ये एक्चुअल जाल ट्रंप के लिए था और ये जाल बनाया था पाकिस्तान में। खबर है, एक लंदन का अखबार है, इसका नाम है लंदन डेली, एक बड़ा अखबार है वहाँ का। वो खबर ये कह रही है अपने पाकिस्तानी सोर्सेस से कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मुनीर को बुलाया गया तो पाकिस्तान ने ये सोचते समझते हुए ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया कि ये काम भारत कभी नहीं कर सकता, इंडिया विल नेवर डू दिस, तो हम करेंगे, इंडिया पे प्रेशर बनेगा कि तुम भी करो। और मतलब ट्रंप इस बात को लेकर के दबाव बनाएंगे भारत के ऊपर, जो उन्होंने बनाया अब ये बड़ा क्लियर है। और वो उसी बात में, उसी ईगो को फिर वो खींचते उस आर्गुमेंट को कहीं का कहीं ले गए। लेकिन इस सब की शुरुआत हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की उनको नोबेल से नॉमिनेट करने को लेकर। आप लगता है कोई बात सही? बिल्कुल। और जिस व्यक्ति ने आसिम मुनीर से कहा था ये, वो स्टीव विटकॉफ का बेटा जैक विटकॉफ है। अच्छा। जैक विटकॉफ ने आसिम मुनीर को बोला कि आप प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करो नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो उसने कहा हम कर देंगे, आप इंडिया से करवा लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात करेंगे। तो उन्होंने इंडिया से बात की, जब इंडिया नहीं माना तो आसिम मुनीर ने ही उनको आइडिया दिया जैक विटकॉफ को कि आप बेंजामिन नेतन्याहू से फोन करवाइए, इजराइल के, उनकी और मोदी जी की बहुत अच्छी दोस्ती है, आप उनसे फोन कराइए, वो कहेंगे तो पक्का वो कर देंगे। तो उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा, नेतन्याहू ने फोन भी किया और प्राइम मिनिस्टर को बोला भी कि आप हम तो नॉमिनेट कर ही रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने भी नॉमिनेट किया। तो उन्होंने कहा कि भाई
पाकिस्तान भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री जंग रुकवाने का क्रेडिट तो तभी मिल सकता है ना जब दोनों पार्टियां आपको क्रेडिट दें। अब उसमें दिक्कत क्या फंस गई कि प्रधानमंत्री ये भाई हमारा तो ये है कि भाई हम क्यों नॉमिनेट करें, कोई औचित्य होना चाहिए, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, किस ग्राउंड पे हम उनको जब हम मानते नहीं कि तुमने जंग रुकवाई। ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं और हम आपको नॉमिनेट करते हैं, मतलब आपको एंडोर्स कर दें। मॉरली नहीं बनता। हम आपके झूठ को एंडोर्स करें, सत्यमेव जयते का देश झूठ को एंडोर्स करेगा। प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं वहां पीछे सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो हमने मना कर दिया, हमने कहा कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे। तो हमने उनको भी मना किया, हम्बली मना किया कि भाई हम उस चीज के लिए एग्री नहीं है। तो ये जो आपकी जो खबर लंदन डेली की है वो बिल्कुल सही है। और ये सारा का सारा काम जो है जैक विटकॉफ के जरिए, और ये इवन डोनाल्ड ट्रम्प फैमिली का जो इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो, दूसरा इन्फ्लुएंशियल पार्ट है, और वो ये है कि भाई उनके नार्को मनी और जो भी दुनिया भर के उनका नंबर 2 का पैसा है वो उसमें क्रिप्टो वगैरह में डाल दो। वो बात तो सही है। क्रिप्टो की उनकी जो डील है उनके दोस्त की, अब ये देखिए कितना खतरनाक है। हाँ सर, एक अच्छी वो भी जैक विटकॉफ नहीं करवाई भाई। एक बड़ा मतलब शुरुआत में होने जानी थी बात कि वो हमने थोड़ी सी टच भी करी, जो उनका वो जॉन बॉटल कह रहे हैं कि भाई ये पर्सनल दोस्ती के चश्मे से 2 रिश्तों को आंकते हैं ट्रम्प। बोला मोदी जी और ट्रम्प की दोस्ती खत्म है ना। मुझे तो आज ये ट्वीट देख के ये लगा कि कहीं पता लगा 2-4 फोन और उसने किए और मोदी जी ने ना उठाए हो नहीं उसके बाद ट्वीट किया हो। नहीं, आप देखिए पर्सनल रिश्ते तो उसी दिन खत्म हो गए जब उन्होंने कहा कि मैंने फोन करके वॉर रुकवाए। दोनों देशों को कहा कि अच्छी डील करूंगा, अगर नहीं मानोगे तो डील नहीं करूंगा नहीं, और तुम्हारे साथ। अपमानजनक भाषा की आई विल पुट टैरिफ सो हैवी दैट योर हेड्स विल स्पिन। हाँ, सर चकरा जाएगा। हाँ। जो तो सर किसका चकरा रहा है। But there is अब दोनों लीडर्स के बीच, मोदी और ट्रम्प के बीच, आपको नहीं लगता कि कोई संबंध बचे हैं? ना, खत्म है। मतलब ट्रस्ट नहीं बचा है। ट्रस्ट नहीं है। देश दोनों अपने अपने देश के जो है राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो हाँ सर, आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ इस बारे में। कांग्रेसमैन है एडम स्मिथ वहां के, वो कह रहे हैं मोदी डिडंट नॉमिनेट ट्रम्प फॉर नोबेल, वी हैव एलियनेटेड अ मेजर एलाई लाइक इंडिया बिकॉज ट्रम्प इज पर्सनली ऑफेंडेड। कि वो पर्सनली नाराज है, ऑफेंडेड है, इसीलिए एक देश खो दिया। तो इसको बोलते हैं ना एक टैक्टिकल गेम के लिए, दिस इज एन इडियोटिक फॉरेन पॉलिसी। आपने एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर दी, तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है छोटे से गेन के लिए, और ये जो है वो अमेरिका को भारी पड़ेगी। और अमेरिकियों को समझ में आ रहा है कि इनके ईगो के चक्कर में ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और आप मानते हैं इट इज ऑल अबाउट ईगो नाउ, कोई नेशनल इंटरेस्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कुछ नहीं है। जहां तक रिलेशंस का सवाल है, मेरा अपना मानना है कि भारत में अभी भी इतनी मैच्योरिटी है कि उनके रिलेशंस को, उनकी मित्रता को एक साइड कर दीजिए आप, बट अदरवाइज अगर हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में अमेरिका से बातचीत करनी पड़े और हमें कुछ एक्शंस करने पड़े, तो जाहिर है कि हम अभी एक्सरसाइज भी कर ही रहे हैं उनके साथ अलास्का में। नहीं, हम अमेरिका से रिश्ते खत्म नहीं कर रहे। अमेरिका के साथ रिश्ते हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। बाकी चीजें भी चल रही हैं। एक बात समझनी चाहिए, 2+2 डायलॉग में भी स्टाफ लेवल की भी बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज बंद करी है, ट्रम्प कुछ नहीं का जरा बैकग्राउंड भी समझना चाहिए। कभी पॉलिटिशियन नहीं रहे, इकोनॉमिस्ट नहीं रहे। अमेरिका के ज्यादातर राष्ट्रपति जो है आर्मी में रहे हैं, वो कभी आर्मी में नहीं रहे, तो ना कभी डिप्लोमेसी में रहे। वो सिर्फ डील मेकर हैं, वो भी रियल एस्टेट की डील करने वाले। तो माइंडसेट उनका वही है। ठेकेदार हैं सर। हाँ, ठेकेदार हैं कि दबाव डालो और फिर समझौता कर लो। तो ये ट्रिक जो है मोदी पर नहीं चली। तमाम देशों ने सरेंडर कर दिया तो उनका हौसला और बढ़ गया कि अरे इतने बड़े देशों ने सरेंडर कर दिया, मोदी कैसे नहीं? ही इज द प्रेसिडेंट। हाँ, अब एक देश का प्रेसिडेंट कह रहा है वी हैव लॉस्ट इंडिया, को मतलब होगा ना। बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता कि मेरा देश का राष्ट्रपति सनकी हो गया साहब, कोई प्रतिनिधि उसको जो बोलता है बोलने दो, देशों के संबंध ठीक रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं होगा, भी नहीं। लेकिन तो इनको अपनी भाषा की सुधारनी आपने पड़ेगी। जिक्र किया अपने स्टेटमेंट में कि वो जो तीनों का फोटो उसने ट्वीट किया है, शी जिनपिंग, पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये पूरे अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा झटका है कि ये तीनों साथ आ जाएंगे इतनी जल्दी और इतनी तेजी में, और इतनी इस तरह से, जिस तरह की केमिस्ट्री दिखी है तीनों में, वो और ज्यादा चिंता की बात है अमेरिका के लिए। जिस चीन को रोकने के लिए आप भारत को दोस्त बना रहे थे,
उस भारत को आपने धक्का दे के जो है चीन के खेमे में लेकिन हमने उस दिन भी बात की थी, भारत एक समझदार और बैलेंस देश है, हम उस परेड में शामिल हम नहीं थे। और वहाँ अच्छा मैंने तो ये पूछा किसी से सरकार में कि भाई ये जापान हमारा इतना अच्छा दोस्त कि न्योता नहीं था या हम गए नहीं, तो ये बड़ा बोले कि पहले से ही क्लियर था इंडिया विल नॉट पार्टिसिपेट इन द परेड। इंडिया कभी नहीं करता है। मतलब हमें चिढ़ाना ही होता तो हम शी जिनपिंग के बगल में खड़े हो जाते जाकर के उस परेड में जहाँ वो अपनी ICBMs दिखा रहा था वहाँ पे। नहीं, लेकिन हमको जो संदेश देना था वो हमने बड़ी सभ्यता के साथ दे दिया। हमने डोनाल्ड ट्रंप की तरह तो हम ट्वीट करते नहीं है, न ट्विटर पे हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है, न डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है। प्रधानमंत्री मोदी तो कभी काम नहीं किया उन्होंने। और कोई भी जो जैसा आपके प्रोग्राम में जब ये डिबेट शुरू हुई थी आज से तकरीबन 1 महीने पहले, तो उस समय मैंने कहा था कि एक जो पॉलिटिशियन होता है, जो राजनेता होता है, उसमें और एक ट्रंप जैसे बिजनेसमैन में अंतर होता है। पॉलिटिशियन जो होता है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होता है और वो सेंसिटिविटीज को लेकर के बड़ा सेंसिटिव होता है। उसको ये पता होता है कि कौन सी ऐसा पॉइंट है जिसपे सामने वाला सेंसिटिव है, तो उसको वो नहीं छुएगा। ठीक है, और ये वही चीज छूते हैं। और ये वही चीज छूते हैं। उसके अलावा पॉलिटिशियन जो कूटनीति को भी समझता है, वो जानता है कि कहाँ रुक जाना है। और डिप्लोमेसी जो है वो आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल है। तो ये आप जो कह रहे हैं ना कि उनको ये लगा कि भाई इतनी जल्दी आ जाएंगे, भाई डिप्लोमेसी कहते ही इसको है कि जो आप इम्पॉसिबल मानते हैं वही होता है उसमें। आखिरी प्रमाण मैं इस बात का दे दूं कि ट्रंप का दिल टूटा है। सबूत है सर इसका। BBC ने ट्रंप का इंटरव्यू किया तो उनसे पूछा गया कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट द नोबेल, तो उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू से एनीथिंग ऑन इट। मुझे नोबेल पे कुछ नहीं कहना है। ट्रंप जब नोबेल पे कुछ बोलने से इनकार कर दे तो मतलब दिल टूट गया है। नहीं, उन्होंने अब नहीं हो सकता है। उन्होंने व्हाइट हाउस से स्पोक्स पर्सन को उसी काम के लिए रखा हुआ है। डेली वो बेचारी आ जाती है, डेली मांगती है कि मिलना चाहिए। यूक्रेन का युद्ध वो रुकवा नहीं पा रहे, भारत से क्रेडिट वो ले नहीं पा रहे हैं, तो गाजा का नहीं रुकवा पा रहे हैं यूक्रेन तो। और अपने वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को रीनेम करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। तो वॉर उठवाने वाले डिपार्टमेंट का नाम वॉर और चाहिए उनको नोबेल प्राइज। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, उन्होंने हडसन इंस्टीट्यूट का पैसा बंद कर दिया था कि जी आप वो जो है पैलेस्टीनियन के बारे में बात क्यों करते हैं। ठीक है, और वो भी कोर्ट ने जो है उसको बाहर लेकिन कर दिया। भारत एक सर समय इतना ही था। आज भारत लेकिन एक बहुत कैसे क्या कहें, मतलब समझदार तो है ही, लेकिन एक बहुत जिम्मेदार देश है। ट्रंप कह रहे हैं वी हैव लॉस्ट इंडिया। भारत ने कभी नहीं कहा कि वी हैव लॉस्ट अमेरिका, वी डोंट वांट टू बी विद अमेरिका एंड अमेरिका इज नो लॉन्गर एन एलाय। भारत ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। तो अगर वहाँ भी कोई ये प्रोग्राम देखता हो तो भारत से तो आज भी अमेरिका के लिए अच्छी शुभकामनाएं जा रही हैं। आज की स्टेटमेंट में भी, एमईए की स्टेटमेंट में भी यही बोला गया है, कोई खराब बात हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और देर सवेर शायद ट्रंप साहब भी इस बात को समझ। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए प्रदीप जी, जनरल साहब आपका, वैभव बहुत शुक्रिया आपका।